पहाड़ों के बीच एक श्याम नगर नामक गांव था। हरे भरे पेड़ों और छोटी पंगड़ियों से घिरा वो गांव बाहर से सुंदर लगता था, लेकिन यहाँ के लोग गरीबी और समस्याओं से जूझ रहे थे। गांव के अधिकांश किसान छोटे खेतों पर निर्भर थे, जो मुश्किल से उनका पेट भर पाते। इन्हीं किसानों में से एक था रामू, जो ईमानदार और मेहनती था। अजी, सुनते हो, आज घर में आटा खत्म हो गया है। बच्चों को खाना कैसे देंगे? अरे सीता, चिंता मत करो। आज जंगल से लकड़ी काटकर बेचूंगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे। तुम हर दिन ऐसे ही मेहनत करते रहो, लेकिन हालत तो वही है। क्या कभी हमारी गरीबी खत्म होगी? रामू ने सीता की ओर देखा। उसकी आंखों में दुख साफ झलक रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। श्यामनगर में पानी की किल्लत सबसे बड़ी समस्या थी। लोग तालाब के सूखने और फसल बर्बाद होने से परेशान थे। गांव के मुखिया रघु अमीर था, लेकिन गरीबों की मदद करने के बजाय उनका शोषण करता। एक दिन रामू अपने दोस्त मोहन के साथ गांव के चबूतरों पर बैठा था। रामू, देखना, इस बार भी हमारी फसल आधी खराब हो गई। अब क्या करेंगे? भाई, मेहनत करेंगे और क्या कर सकते हैं। शायद भगवान हमारी सुन ले। भगवान भी शायद थक गए होंगे हमारी गरीबी देख देख कर। दोनों हंसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर साफ उदासी झलक रही थी। मोहन रामू का बचपन का दोस्त था। दोनों ने बचपन से एक दूसरे का साथ दिया था। जब कोई समस्या आती, ये मिलकर उसका हल ढूंढने की कोशिश करते। मोहन, कल जंगल चलेंगे। सुना है वहाँ लकड़ी अच्छी मिलती है। अगर ज्यादा लकड़ी काट पाए तो अच्छे पैसे मिल सकते हैं। ठीक है भाई, हम साथ में चलेंगे, पर वहाँ का जंगल थोड़ा डरावना है। लोग कहते हैं वहाँ अजीब चीजें होती हैं। डरने से कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत करेंगे तो भगवान भी साथ देगा। गांव में काम के मौके कम थे। रामू और मोहन ने सोचा कि जंगल से लकड़ी काट कर बाजार में बेचेंगे। इससे कुछ पैसे आ सकते हैं और घर के हालात थोड़े बेहतर हो सकते हैं। अगले दिन दोनों ने अपने पुराने कुल्हाड़े लिए और जंगल की ओर चल पड़े। रामू, संभल कर जाना। जंगल की कहानियां सुनकर डर लगता है। डरने की जरूरत नहीं, मैं जल्दी लौट आऊंगा। रामू और मोहन ने गांव के बाहर की पंगड़ी पकड़ ली। रास्ते में पक्षियों की आवाजें सुनाई दी, लेकिन जंगल के करीब पहुंचते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। रामू, ये जगह अजीब नहीं लग रही? जैसे कोई हमें देख रहा हो। ऐसी बातें मत कर, बस लकड़ी काट और जल्दी घर लौट चल। जंगल में घुसने के बाद दोनों ने अपने अपने काम शुरू कर दिए, पर वे नहीं जानते थे कि ये सफर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। जंगल के अंदर गहराई में जाते वक्त रामू का कुल्हाड़ी एक पत्थर से टकराया। ये पत्थर साधारण नहीं था,
रामू ने उसे गौर से देखा और कुछ महसूस किया, लेकिन ये क्या था, इसका खुलासा आगे होगा। क्या ये पत्थर उनकी किस्मत बदल देगा या कोई नई मुसीबत लाएगा? रामू और मोहन जंगल में लकड़ी काटते हुए धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ते गए। सूरज की रोशनी अब घने पेड़ों की शाखाओं में छिपने लगी थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी। रामू, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। लगता है हम बहुत अंदर आ गए हैं। डर मत, बस थोड़ा और काम करते हैं, जल्दी वापस चलेंगे। जंगल में हर कदम के साथ पेड़ और घने होते जा रहे थे। अजीब आवाजें, जैसे किसी ने पत्तियों को कुचला हो, और हवा से गूंज रही थी। रामू ने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने कहा था ये जंगल सही नहीं है। लगता है कोई हमें देख रहा है। तुझे तो हर चीज में भूत दिखता है। चल काम कर। जंगल के बीच अचानक फिर से रामू का कुल्हाड़ी एक शक्ति चीज से टकराया। वो एक बड़ा पत्थर था जो आधा जमीन में धंसा हुआ था। रामू ने पत्थर के चारों ओर से मिट्टी हटाई। जैसे ही उसने पत्थर को घुमाया, वहाँ एक छोटा घड़ा दिखाई दिया। मोहन, यहाँ देख, ये घड़ा कितना पुराना लगता है। शायद किसी ने इसे यहाँ छुपाया है। रामू, इसे मत छेड़। पता नहीं ये क्या है। किसी मुसीबत में मत पड़ना। रामू ने मोहन की बात को नजरअंदाज किया और घड़े को उठाया। जैसे ही उसने घड़े का ढक्कन हटाया, एक तेज रोशनी जंगल में फैल गई। उस रोशनी के बीच अचानक एक वृद्ध बाबा प्रकट हुए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, चमकदार आंखें और गहरे लाल वस्त्र उनके व्यक्तित्व को रहस्यमय बना रहे थे। बाबा के हाथ में एक लकड़ी थी जिस पर अजीब निशान बने हुए थे। तुमने मेरे घड़े को छुआ है। अब मैं तुम्हारी मदद के लिए प्रकट हुआ हूँ। रामू और मोहन घबरा गए। ये क्या हो रहा है? आप कौन हैं? मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। जो भी इस घड़े को ढूंढता है, उसे 3 इच्छाओं का वरदान दिया जाता है। 3 इच्छाएं? क्या सच में? बाबा ने अपनी लकड़ी हवा में घुमाई और उनके इशारों पर घड़ा अपने आप हवा में तैरने लगा। तुम्हें 3 इच्छाएं मांगने का अधिकार है, लेकिन याद रखना, हर इच्छा के परिणाम होंगे। तुम जो चाहोगे उसे पूरा किया जाएगा, पर सोच समझकर मांगना। क्या इसका मतलब है कि हम अपनी गरीबी खत्म कर सकते हैं? हाँ, पर हर इच्छा का असर तुम्हारे आसपास के लोगों पर भी होगा। तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारे फैसलों पर निर्भर है। रामू और मोहन दोनों सोच में पड़ गए। भाई, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। कहीं ये वरदान मुसीबत ना बन जाए। लेकिन मोहन, ये मौका हमारी जिंदगी बदल सकता है। मुझे तो लग रहा है ये भगवान का संकेत है। तुम्हारे पास समय कम है। अपनी इच्छाएं सोच समझकर चुनो। रामू और मोहन की आंखों में लालच और डर का अजीब मिश्रण था। क्या वे सही इच्छाएं मांगेंगे या बाबा की शर्तें उनकी मुश्किलें बढ़ा देंगी? बाबा की शक्तियों का सच क्या है?
बाबा, मेरी पहली इच्छा है कि मैं इतना धनवान बन जाऊं कि मुझे और मेरे परिवार को कभी किसी चीज की कमी ना हो। रामू, इतना बड़ा फैसला बिना सोचे क्यों लिया? धन हर समस्या का हल नहीं होता। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रखना, धन के साथ जिम्मेदारी और समस्याएं भी आती हैं। बाबा ने अपनी लकड़ी को हवा में घुमाया। जंगल में गूंजते मंत्रों की ध्वनि के बीच रामू के चारों ओर तेज रोशनी फैलने लगी। जाओ, अब तुम्हारा जीवन बदल गया है।